जहाँ साफ सफाई होती है ईश्वर भी वही निवास करता है। लेकिन जैसे जैसे लोगों का खान पान बदल रहा है वैसे वैसे लोगों को झुककर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। लेकिन साफ सफाई के महत्व को समझते हुए किसी इंजीनियर ने वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार करके इतिहास रच डाला और इसलिए आज के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस में हम यानी कि मिस्टर टेक बुल आपके लिए लेकर आया है वैक्यूम क्लीनर बनाने के पूरे प्रोसेस को। तो अपनी अपनी कमर पेटियों को बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस मस्त उड़ान के लिए। वैक्यूम क्लीनर का ज्यादातर हिस्सा प्लास्टिक से बना होता है। वैक्यूम क्लीनर के सभी हिस्सों को मोल्डिंग मशीन की मदद से और हाइजीन प्लास्टिक से बनाया जाता है जिससे इनके प्लास्टिक जल्दी खराब ना हो और ना ही जल्दी टूटे। इन सभी हिस्सों का मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इन मशीनों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है जहां वैक्यूम क्लीनर के मोटर को बनाने का प्रोसेस चलता रहता है। ये मोटरें पहले से ही बनकर तैयार होती है, बस इन्हें फैक्ट्री के वर्कर्स अपने हाथों की मदद से असेंबल कर देते हैं। इन मोटरों में 2 फैन लगे होते हैं। एक फैन मोटर को ठंडा रखने में मदद करता है और दूसरा फैन जनरेट होने के बाद गंदगी को साफ करता है। इन वैक्यूम क्लीनर में 2 फैन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि मोटर ज्यादा गर्म ना हो जाए जिससे मोटर खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। इस प्रोसेस के बाद मोटर को आगे भेजा जाता है जहां वर्कर मोटर को एक प्राइवेट चैम्बर की मदद से अच्छी तरह से ढक देते हैं जिससे सफाई के दौरान वैक्यूम क्लीनर में कोई लिक्विड या पानी जाए तो मोटर खराब ना हो। और इसी के साथ मोटर के ऊपर वैक्यूम से कनेक्टर को भी लगाया जाता है जिससे वैक्यूम ब्लेड को असेंबल किया जाता है। ये प्रोसेस होते ही वैक्यूम क्लीनर को तुरंत ही अगले प्रोसेस के लिए भेजा जाता है जहां इन सभी मोटरों के असेंबल के बाद सभी मोटरों को टेस्टिंग एरिया में भेजा जाता है जहां सभी मोटरों के वायर और शॉर्ट सर्किट का टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के दौरान हर वैक्यूम क्लीनर पर कम से कम 10 मिनट का टाइम लगता है। तब तक फैक्ट्री की दूसरी तरफ वैक्यूम क्लीनर के ट्यूब को तैयार किया जा रहा है। इन ट्यूब्स को एल्यूमिनियम और प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है। इन वैक्यूम क्लीनर के ट्यूब्स के असेंबलिंग के बाद एक दूसरी लाइन में वैक्यूम के हेड को तैयार किया जाता है जहां वैक्यूम क्लीनर के हेड को मशीन की मदद से तैयार किया जाता है। हेड बनने के बाद सबसे पहले मोटर को हेड से जोड़ा जाता है। इसके बाद फैन ब्लेड को जोड़ा जाता है। इसमें 2 ब्लेड होते हैं, प्लास्टिक से बना ब्लेड सूखे कचरे के लिए और एल्यूमिनियम से बना ब्लेड लिक्विड को सोखने के लिए। आखिर में इन वैक्यूम के हेड की असेंबलिंग होने के बाद इनमें स्विच, स्क्रू और छोटे मोटे सभी चीजों को साथ असेंबल किया जाता है। इसके बाद एक अलग प्रोडक्शन लाइन में वैक्यूम के फ्लोर वॉशर को भी तैयार कर दिया जाता है। तैयार फ्लोर वॉशर को बनाने के साथ ही टेस्टिंग भी किया जाता है। इन सभी की टेस्टिंग कंप्यूटर की मदद से की जाती है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद एक बार फिर से इन सभी वैक्यूम्स को भी टेस्टिंग करने के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग क्लियर होने के बाद इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पे रख आगे भेज दिया जाता है जहां इनकी पैकिंग का काम होता है। इन सभी वैक्यूम क्लीनर की पैकिंग मशीन की मदद से की जाती है और पैकिंग के बाद वैक्यूम क्लीनर आपके घरों तक आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।